सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स आपके टीवी चैनल्स पर। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। एक मजे हुए राजनेता और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका सहारा समय पर। धन्यवाद। आप 2022 का चुनाव सबके लिए बहुत अहम है और इस वक्त अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में अखिलेश यादव के साथ जो मतभेद हुए थे उसके बाद से आपने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। अब आप एक साथ दोबारा आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2022 का चुनाव अब बहुत ही नज़दीक है। अब एक महीना के बाद कभी भी 10, 15, 20 दिन में कभी भी आचार संहिता लग सकती है और ये 2022 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा। तो हम लोगों ने ये, जब हमारी पहली बैठक हुई है तो हम लोगों ने यही तय किया है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हटे और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। मतलब अखिलेश यादव को आप अपना नेता मान चुके हैं? हाँ, बिल्कुल, हम नेता मान चुके हैं और हम चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव आपके पास बहुत देर से आए? शायद यही पहले आए होते और आपके बीच में बातचीत होती तो पार्टी को चुनाव में ज्यादा फायदा मिलता। तो ये है, ये तो सही है कि ये सब बातें जब 17 के चुनाव से पहले भी हम नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे सब लोग एक रहें। और 2017 के चुनाव में भी जो हमने फार्मूला तय किया था, अगर उस फार्मूला पे हम सब चले होते हैं, कहीं न कहीं भूले तो हो ही जाती हैं, सबसे भूले होते हैं, हमसे भी हो सकता है कई भूले हुई हों। लेकिन अगर ये भूले नहीं हुई होती तो 2017 के बाद और 2017 में अखिलेश मुख्यमंत्री होते और कम से कम 2, 3, 4 प्रदेशों में समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती। आप इस चीज को मानते हैं कि 2017 में अखिलेश की हार की वजह पारिवारिक कलह थी? देखिए, विघटन जरूर रहा है कारण, लेकिन उन सबसे अब तो सबक लेना चाहिए, हम सबको सबक लेना चाहिए। और मैंने तो जो बातें हो गई हैं उन बातों को हमने विसार दिया है। बिल्कुल, आपका दिल बहुत बड़ा है। कहा यह जाता है कि आपने राजनीति के बहुत पड़ाव देखे हैं, बहुत चुनाव लड़े हैं, ऐसे में अखिलेश यादव को भी राजनीतिक गुण आपने ही सिखाए। क्या लगता है 2022 के चुनाव में भी आप अपनी वही टैलेंट को लेकर के आएंगे और पार्टी को एक बार फिर से मौका मिलेगा सत्ता में वापस आने का, अगर अखिलेश यादव और आप लोग मिल करके चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल होती है? देखिए, अब तो हम लोगों ने तय कर लिया है, अब बहुत कुछ हम लोगों ने सीख भी लिया है और अखिलेश भी परिपक्व अब हो गए। 5 साल पहले मुख्यमंत्री रह लिए, 5 साल फिर विपक्ष में भी रह लिए
अब बहुत कुछ अनुभव उनको भी हो गया है और अब फिर परिपक्व हो चुके हैं। तो हमने बस यही आगे पुरानी बातों को छोड़कर अब हमें आगे बढ़ना है और फिर से इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके फिर से अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये हम लोगों ने तय किया है। चुनाव में अभी जब तक आप दोनों मिले नहीं थे, एक दूसरे के साथ फोटो में नहीं आए थे, मतलब अभी तक लोगों ने आपको फोटो में देखा है। अब आपके पार्टी के भी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि चाचा एक साथ अखिलेश यादव के साथ मंच पर आएं और मंच पर से जनता को संबोधित करें। वो कब होगा? अब ये देख लें, अब जैसे ही अगले हम दोनों लोग बैठेंगे और बैठ कर के आगे चुनाव की रणनीति बना लेंगे। हम लोग एक साथ भी चलेंगे। बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है और जहाँ जहाँ पर हम लोग मिल कर के बैठ लेंगे, साथ भी चलेंगे, रैलियों को भी संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से निभाएंगे। आपको अभी तक पार्टी का सिंबल नहीं मिला है, आप अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, विलय क्यों नहीं पार्टी का कर रहे हैं आप? क्यों अलग से अपनी सीट्स पर आप चुनाव लड़ेंगे? कितनी सीटों पर आपकी बातचीत हुई है? अभी क्या बातचीत हुई है? देखिए, अभी हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग है। अब हमें देखना है कि हमारा चुनाव चिन्ह चाबी मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर चाबी नहीं मिलता है तो दूसरा मिलेगा, प्रोसेस में है। अब बहुत जल्दी हमें चुनाव चिन्ह मिल ही जाएगा। चुनाव चिन्ह तो मिलना ही है, 2-4 दिन में कभी भी चुनाव पार्टी का हमारा मिल ही जाना है। लेकिन ये तो आगे की रणनीति हमारी बताएगी, तय करेंगे। हम जब बैठेंगे, हमारी भी पार्टी है, उसमें भी हम तय करेंगे। फिर अखिलेश के साथ भी बैठेंगे, उसमें हम लोग तय करेंगे। लेकिन हम लोग ये निश्चित है कि हम लोग मिलकर के ही लड़ेंगे और सीटों पर हमारा कहीं पर भी कोई भी मतभेद नहीं होगा। मैंने तो कहा हम सुझाव देंगे, केवल सर्वे करा लीजिए, सूचनाएं मंगा लीजिएगा और जो भी जीतने वाले प्रत्याशी हों केवल उन्हीं को टिकट देना है। हम सुझाव देंगे, हम अपनी बात रखेंगे, निर्णय अखिलेश को लेंगे। शिवपाल जी, आपके संबंध बीजेपी से भी काफी करीबी माने गए, योगी आदित्यनाथ की भी आपने बहुत प्रशंसा की, और अब अचानक से जब पार्टी का एक साथ आना हुआ अखिलेश के साथ, क्या बात ऐसी हुई कि आपके संबंध पार्टी में अच्छे रहे उनसे, बीजेपी से? और लोगों ये कयास भी लगा रहे थे कि अगर अखिलेश यादव के साथ नहीं आते तो आप बीजेपी का दामन थाम सकते थे। देखिए, ये मेरे मन में कभी नहीं रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, क्योंकि हम तो समाजवादी रहे हैं हमेशा। देखिए, जब हम 40-45 साल मैंने जब समाजवादी में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी से 20 साल लड़े हैं, और हम लोग तो सेकुलर लोग हैं, समाजवादी हैं, सेकुलर हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं था। अगर जाना ही होता तो विघटन जब हुआ था 2017 में चले जाते। अच्छा, 2019 में अगर मुझे लड़ना ही होता तो फिर समाजवादी से पार्टी से क्यों 4-5 सीटें हम अगर मांगते तो मुझे मिल ही जाती, तो 4-5 हम अपने जीत जाते। लेकिन देखिए, ये बात सही है कि जो भी उत्तर प्रदेश का चाहे मुख्यमंत्री हो तो फिर वो किसी दल का मुख्यमंत्री नहीं होता है। ये तो परंपरा कुछ लोगों ने डाली है। मुख्यमंत्री सफल लेने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हो जाता है मंत्री। बिल्कुल, लेकिन आपके ऊपर कुछ ज्यादा मेहरबान थे। आपको ऑफिस के लिए जगह, आपका घर, देखिए जब अखिलेश यादव की सरकार गई तो फौरन उनसे घर खाली करा लिया गया था, मोहलत तक नहीं दी गई थी। देखिए, हम एमएलए थे कि नहीं थे, तो मकान तो एक मकान तो देना ही था। अब छोटा मकान देते या बड़ा दे देते। अब आपने देखा होगा जो मकान खाली करा लिए गए, चाहे नेताजी का है, चाहे अखिलेश का है, चाहे अन्य मकान है, उनकी हालत क्या है।
हैं। अगर वो कहीं अलॉट किसी को भी हो जाते तो कम से कम मेंटेन तो रहते। अच्छा, मुझे तो ज़रूरत बड़े मकान की थी, थोड़ा सा बड़े ही तो दे दिया, और क्या दे दिया। मकान तो देना ही था उनको। एक हम एमएलए थे, सीनियर एमएलए थे, कोई जूनियर भी नहीं थे। दो बार मंत्री भी रहे। 33 साल का हमारे कोऑपरेटिव में चेयरमैन रहे हैं। 33 साल लगातार, 25 साल लगातार में एमएलए भी हैं। 25 साल, 5 साल लगातार, 5 वर्ष लगातार। आईटी रेड कर रहा है जगह जगह जाकर। अभी पीयूष जैन के यहाँ भी रेड किया और समाजवादी पार्टी से उस कारोबारी को जोड़ा गया, और समाजवादी पार्टी के भी कई लोगों के यहाँ छापेमारी की गई। उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इनकी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं विद्वेष भावना से हो रही हैं, और अगर तुम्हें कार्रवाइयाँ ही चलती तो 4 साल 5 साल का सोते रहे हैं। और कार्रवाइयाँ ही अगर करने थे तो इनको तो पता ही होगा कि किनके पास ज़्यादा नंबर 2 का पैसा है, इनकम टैक्स का चोरी कौन ज़्यादा कर रहा है। तो खूब मारो छापा, तो मुझे क्या परेशानी। अच्छा, क्या वजह है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री एक हफ्ते में लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश, मतलब लगातार 4-5 दौरे उनके हो गए। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे दहाड़ मार रहे हैं। तो क्या वजह है कि क्या कहीं ना कहीं उनको ये रिपोर्ट मिल रही है कि अखिलेश यादव का रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है? देखिए, मैंने तो कभी ऐसे इतना प्रधानमंत्री को, बहुत प्रधानमंत्री हुए हैं, कभी चुनाव में इस तरीके से भाग लेते मैंने नहीं देखा है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को मैंने कभी नहीं देखा है जहां वह चुनाव के दौरान इतने दौरा करते हुए। और लेकिन कहीं न कहीं से जब से अखिलेश और हम एक हो गए तब से और तेजी बढ़ गई। तो उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप दोनों को एक साथ एक मंच पे आना चाहिए, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। आपके कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और बहुत लंबे समय से चाह भी रहे थे, पारिवारिक लोग भी चाह रहे थे, खुद नेताजी ये चीज चाह रहे थे कि आप लोग एक हो जाए, मतभेद आपके खत्म हो जाएं। अब आपको लगता है कि जब आप एक मंच पे एक साथ जल्दी अगर आ जाते हैं तो उसका लाभ मिलेगा पार्टी को? तो अब तो हम लोग एक ही मंच पर रहेंगे। अब जैसे ही वो अभी तो क्वारंटीन है, निकलेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे, बैठेंगे और 2022 के चुनाव की रणनीति बनाएंगे। और रणनीति बना करके पूरे प्रदेश में जहाँ पर रैलियाँ भी होंगी और जहाँ जहाँ बड़ा प्रदेश है, जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारियाँ मिलेंगी उन जिम्मेदारियों को बखूबी से हम निभाएंगे। और हमारा प्रयास होगा कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। देखिए, अयोध्या में अभी बहुत बड़ा जमीन घोटाला हुआ जिसमें बीजेपी के नेता और जो अधिकारी हैं उन्होंने वहां पे जमीन ली, उस पर आप क्या कहेंगे? बड़ा घोटाला हुआ है, मुझे भी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो वो तो हम तो देख ही रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिले जिले में नेताओं से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से लेकर के सब धन उगाही में लगे हैं। सब धन उगाही में काम करेंगे नहीं, पैसा उन्हें भी चाहिए। पैसा कोई करता नहीं, वो काम कोई करता नहीं, पैसा सब मंत्रियों को चाहिए, कमीशन सब मंत्रियों को। जो ये उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है, और अखिलेश यादव का भी दावा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, क्या कहना चाहेंगे? चाहे फिर वो एक्सप्रेसवे, अभी हाल ही में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, इस सब पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो आप ने देखा ही है कि जो ये एक्सप्रेसवे जो बना था तो लखनऊ से आगरा तो 22 महीने में बना था। और ये जो पूर्वांचल बना है इसकी 60% जमीन जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब एक्वायर हो चुकी थी। और ये तो अभी बना पाए हैं, अभी बना पाए 5 साल में। इनकी रफ्तार तो देख ही ली, जो हम लोगों ने 22
महीने बना दी, सो भी देखने में सुना है कि सर्विस लाइन भी नहीं है, पतला भी कर दिया गया है, ऊंचाई भी कम कर दी गई है। ये सब बातें हैं, लेकिन ये दिखाएंगे तो हमने ये कर दिया वो कर दिया, दिखाएंगे, और झूठ बहुत बोल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर सरकार सपा की वापस आती है तो आपका क्या पद और कद रहेगा, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, पद की अब हमें कोई भी आकांक्षा नहीं है। पद में बहुत पदों पर रह लिए हैं, लगातार पदों पर रह लिए हैं, और हमारे देखिए जो हमने समझा है, पद से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। मैंने तो बहुत से महापुरुषों को देखा है बिना पद के। गांधी जी पे कोई पद नहीं था, कितना बड़े हैं, बापू कहे गए हैं, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहे गए। डॉक्टर लोहिया को कौन सा बड़े पद रहे हैं, कितने, जयप्रकाश कभी पद नहीं लिया उन्होंने, बहुत बड़े बड़े रहे। जसवंत नगर सीट पे हमेशा से आप जीतते आए हैं, इस बार भी क्या वही सीट आपके पास रहेगी या आप कहीं और से विचार? देखिए, हम अभी भी वहीं से विधायक हैं, लगातार 5वीं बार जीते हैं, 25 साल अब होने जा रहे हैं। और अब जो भी हमारी पार्टी फैसला लेगी, संसदीय बोर्ड जो भी फैसला लेगा, अब तो हमारा जो गठबंधन भी है वो भी कोई जो भी फैसला लेगा, हाँ, जहाँ से चाहें वहाँ से लड़ाएं नहीं लड़ाएं तब भी कोई बात नहीं। मुझे तो काम करना है इस गठबंधन के लिए और अपनी प्रगतिशील समाजवादी पर। मतलब आप पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तैयार हैं, अपना अनुभव आप साझा करेंगे अखिलेश के साथ? देखिए, बिना शर्त अब हमारा जो गठबंधन बना है, बिना शर्त सुझाव देंगे, अपनी बात रखेंगे, अब फैसला अखिलेश का। ये सवाल मेरे दिमाग जहन में बहुत टाइम से है कि आपने अखिलेश से मिलने के लिए बहुत बार पहले भी समय मांगा और आप लगातार कहते आ रहे थे अखिलेश के साथ आने के लिए। अखिलेश आपके पास आए लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, यानी कि जो उन्होंने अपना विजय रथ शुरू किया था उसके 3 चरण के बाद वो आपके पास आए, तो क्यों नहीं पहले आए? और आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या परिवार इस चीज़ से खुश हुआ कि अखिलेश आपके पास चल करके आए? और देखिए, मैंने तो प्रयास 2 साल पहले लगभग किया था। मैंने इसलिए किया था, पूरे उत्तर प्रदेश की जो भी समाजवादी रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जब हम दौरे पर निकले हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कह रही थी कि आप दोनों लोग मिलके ही चुनाव लड़ो, एक हो जाइए। तो मैंने 2 साल पहले ये बात रखी थी कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने, और हम साथ हैं। हमने तो यहाँ तक कि अभी लास्ट में जब हम अपने रथ से चले थे, गठबंधन करना चाहें गठबंधन, विलय करना चाहें तो विलय, मैंने तो यहाँ तक बोल दिया। इसलिए बोल दिया था कि पूरे प्रदेश की जनता चाहती थी कि अब दोनों लोगों को एक हो जाएं, और इसलिए जनता चाहती थी, जनता पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, और इतना परेशान हो चुकी थी, है अभी भी। किसानों की देख ही रहे हालत जो हुई है, और जितने भी इन लोगों ने वादे किए थे, शायद अभी तक एक भी वादा किया नहीं, और जैसे ही चुनाव आया, मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम पर ही चुनाव में ये लोग जाना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपने इतने चुनाव लड़े हैं, आपने इतनी राजनीति देखी है, आपको क्या लगता है गठबंधन से ज़्यादा बेहतर ये होता अगर विलय हो जाता और आप एक साथ मिलकर के, कहते ना मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, तो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते तो उसका एक अलग बड़ी पिक्चर सामने आती? देखिए, अब एक ही है। अब ये तो रणनीति का हिस्सा है। जब इतना अब नज़दीकियाँ हो गई हैं तो बैठेंगे, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी हटे और
इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, मौजूदा सरकार कहती है कि समाजवादी पार्टी के समय गुंडा राज था। अभी आपको क्या लगता है, पार्टी अगर वापस सत्ता में आती है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत झूठे हैं। ये देखिए, जो सच बातों पर तो नहीं, झूठ बोल करके सब काम चलाते हैं। अब कहाँ इन्हें, अब अभी बोल रहे थे, अभी तो आपने सुना होगा कि जो भी अखिलेश यादव की और आरएलडी की जितनी भी रैलियां हो रही हैं, इस गठबंधन की जितनी भी रैलियां हैं, उसमें जनता नहीं आती है, सब गुंडे ही आते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार ने जितने भी गुंडे थे, सब गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं या फिर जेल में हैं। जब सब गुंडे भाग गए हैं, सब गुंडे जेलों में हैं, तो ये रैलियों में गुंडे कहाँ से आ गए? अगर गुंडे आ गए हैं तो तुम झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोल रहे हो जब गुंडे तुम हैं तो तुमको फिर तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बीएसपी मायावती को कहां पर देखते हैं? अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे भले ही साथ आ जाएं, लेकिन अभी भी उनके बीच में मतभेद है। अब देखिए, उनके बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अब उनका दल है, मुख्यमंत्री भी रही हैं, महिला भी हैं, तो उनके बारे में हम कहूँ क्या, कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन उनके बारे में सब लोग, अब पूरा बच्चा बच्चा जान गया है पूरे प्रदेश का, वो तो बीजेपी की बी टीम बन गई। अच्छा, अब वो बी टीम हो गई है, पहले आपको बी टीम कहा जा रहा था। पहले हमें बताते थे लोग, हैं, अब पूरा सब लोग कहते हैं कि बी टीम हो गई। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बहुत सक्रिय राजनीति कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, जगह जगह जा भी रही हैं। क्या लगता है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कितनी सीटें कांग्रेस लेकर आ सकती? देखिए, उनके बारे में भी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि प्रियंका जी ने मेहनत की है। महिलाओं के बारे में जो कहा है कि वो भी, चलिए, उन्होंने अच्छा सोचा है, महिलाओं के लिए अच्छी बात कही है, अच्छा सोचा है। अब लेकिन ठीक है, मेहनत कर रही हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। मतलब जो कंपटीशन है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, ये आपने मान लिया है? हाँ, सीधा सीधा ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के गठबंधन से सीधा लड़ाई है, और इसलिए हम लोग मेहनत करेंगे। अब तो हम भी उसी गठबंधन में हैं, अखिलेश यादव के गठबंधन में हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हम इसलिए कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विद्वेष भावना से काम कर रही है। जैसे चाहती है उससे, जो नेताओं के खिलाफ बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल दिया, तो उसे या तो छापे पड़ जाएंगे या कोई न कोई मुकदमे लिख दिए। तो आप इस चीज को मान रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ हैं, तो छापा एंगल टर्न हो सकता है? तो देखिए, हम लोग तो डरने वाले तो हैं नहीं कभी। ऐसे तो मैंने जाने कितना संघर्ष किया है, कितने आंदोलन किए हैं, तो यही तो देरी हो गई। अगर ये 1 साल पहले होता तो हम लोग सड़कों पर होते, जेल भरो आंदोलन करते, सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाते हैं। तो यही तो देरी हो गई। तो आपने अखिलेश से ये बात कही नहीं कि थोड़ी देरी हो गई? चलिए, ये बातें तो सब हो ही गई हैं, हो ही गई हैं। तो आपको लगता है यही सब कारण है जिससे जनता त्रस्त है? और जनता भ्रष्टाचार की वजह से त्रस्त है, झूठे मुकदमों की वजह से त्रस्त है। और देखिए, समय से लोगों को, अभी हमने तो देखा गांव में, अभी हम रहे 3-4 दिन, लोग हमारे पास आए कि ये दिन में बिजली नहीं दे रहे, आलू की फसल में पानी नहीं लग रहा, गेहूं की फसल में पानी नहीं लग रहा, नहरों में पानी नहीं है। अभी आया है 2-3 दिन पहले नहरों में, बताइए, पानी 3 महीने 4 महीने के बाद नहरों में पानी अभी आया 3 दिन पहले। कैसे किसान, उधर बिजली नहीं आ रही थी, अगर किसी तरीके से फसल सूख रही थी, टिल्लू लगा लेता था। हमने तो ट्यूबवेल का पानी, नहर का पानी फ्री किया था, इन्होंने टिल्लू, तार सब, और FIR अलग, झूठी FIR अलग, रिश्वत खोरी अलग,
तो ऐसे जनता परेशान है। शिवपाल जी, अब आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में एक अलग अनुभव आप साझा करेंगे अखिलेश के साथ भी। देखना यह होगा कि वक्त क्या दिखाता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि आगे किस तरीके की राजनीति होती है ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन का ताज किसके सर होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन क्या अखिलेश यादव की साइकिल की रफ्तार शिवपाल यादव के साथ और तेजी के साथ बढ़ेगी और ताज की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ अलहमरा खान।